ऑलरेडी सेड यू गाइज इन मॉर्निंग कि हिंदी में सिर्फ 2 से 3 करोड़ की ओपनिंग होगी पेंटी की। जी हाँ, और ये मैं पहले भी बोला था आपको, और मैं जो देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता प्रोड्यूसर फिगर क्या आएगा क्या नहीं। मैं आपको सिर्फ ट्रेड क्या बता रहा है वो बता रहा हूँ। देखो भाई, 2 से 3 करोड़ का ओपनिंग देखने को मिल रहा है पेंटी का बॉक्स ऑफिस पे, अपना क्या बोलते हैं हिंदी में। और 60 से लेकर 65 करोड़ देखने को मिल रहा है। बट बाकी साइट्स क्या बोलती है, पूरा डिटेल मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ अपडेट। और क्या हो सकते हैं इसके ओवरऑल कलेक्शंस, इसके बारे में बात करने वाले। दोस्तों देखो भाई, मैं आपको ओवरऑल कलेक्शंस की अगर बात करूँ, डे ज़ीरो प्लस ये जो है, उस हिसाब से मुझे लगता है 65 करोड़ से लेके 70 करोड़ का नेट कलेक्शन पॉसिबल है। ओके। और बहुत से लोग जो ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या हो सकता है एंड ऑल, वो भी मैं बताऊंगा। ट्विटर का क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी मैं बताऊंगा। सो जस्ट थोड़ा सा आप मुझे वक्त दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ एक साइड पे मैं आपको एक एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि प्रोड्यूसर फिगर वगैरह भी क्या आ सकता है। प्रोड्यूसर फिगर थोड़ा ट्रैक करना मुश्किल है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, बताया गया है कि ग्रॉस में अगर हम बात करें डे वन और वो प्रीमियर्स वगैरह मिला के, तो ग्रॉस में ऑल इंडिया का सब कुछ मिला के, वर्ल्ड वाइड प्रीव्यूज़, पेड प्रीव्यूज़ प्लस डे वन मिला के, वर्ल्ड वाइड में इसका कलेक्शन आ रहा है 130 से 135, यानी कि 130 करोड़ से लेके 135 करोड़। मैंने ऑलरेडी रेंज दी थी, समवेयर बिटवीन 125 टू 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड डे वन। इट्स एन एक्यूरेट प्रेडिक्शन इंक्लूडिंग प्रीव्यूज़। बोला था, सुबह का वीडियो देख लीजिएगा, एक्यूरेट प्रेडिक्शन आया। डे वन ऑल ओवर इंडिया नेट 60 to 65. In fact, there are high chances of 70 crore net. So you can say that 60 to 65 or 65 to 70 crores like net. ग्रॉस में 70 to 75 का ग्रॉस है, 80 करोड़ का ग्रॉस पकड़ लीजिए। और आप उसमें ऑल इंडिया का वो कल वगैरह सब कुछ मिला के बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन अगर आपको जानना है तो कल का आज का सब कुछ मिला के वर्ल्ड वाइड का वो 135 करोड़ हो रहा है, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि भाई, एडवांस बुकिंग 62.5 करोड़ की हुई थी, और वर्ल्ड वाइड डे वन विथ प्रीव्यूज़ आया है कलेक्शन 135 करोड़ का ग्रॉस का। अब पोस्टर मेकर्स कितना देंगे मुझे नहीं पता, हो सकता है 150 करोड़ का भी पोस्टर दे, बट ट्रेड क्या बता रहा है, 130 टू 135 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। इट्स अ गुड कलेक्शन। नाउ टारगेट क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ पेडी क्रॉस 440 करोड़, यानी कि 450 पकड़ो, समथिंग अराउंड 400 पकड़ो, 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, देन इट विल बिकम सक्सेसफुल एंड हिट। यानी कि डे वन आपका 130 से 135 करोड़ है, और बॉक्स ऑफिस की साइड के हिसाब से इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में अगर 400 करोड़ प्लस बिजनेस किया, वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूँ, 500 करोड़ जो टारगेट आप रख रहे हो, देन इट विल बिकम सक्सेसफुल फिल्म, ऐसा बताया गया है अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस। ओके। अब ये नहीं बोल सकता मैं कि ये कंसिस्टेंसी क्या है। तेलुगु में इसके रिव्यूज़ अच्छे आए, हिंदी में इसके खिलाफ एक तरीके से एजेंडा चल रहा है फिल्म के खिलाफ, बट हिंदी में पर तेलुगु में इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। लेकिन क्या तेलुगु में ये कंसिस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस फिल्म को अगर कोई बचा सकता है तो वो तेलुगु ऑडियंस, बचा नहीं सकता है। अब फर्स्ट डे अगर आप 135 करोड़ कर रहे हो, देन इट्स ह्यूज। तो 150 करोड़ का भी पोस्टर आएगा तो भी कोई इशू नहीं है, वांदा नहीं है, बट टारगेट आपका होना चाहिए कम से कम इसके पोस्टर्स मेकर्स 400 से लेकर 500 करोड़ तक तो वर्ल्ड वाइड देते रहे। अगर ये उस टाइप का ट्रैक करती है, या तो फर्स्ट डे है इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर ये उतना ज़्यादा कलेक्शंस करती है, 400 प्लस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, नेट नहीं, ये वैसे भी आप जानते हो कि ये फिल्में जो होती है सब इनके वर्ल्ड वाइड पे ही, जब बजट आपके समथिंग मोर देन 300 टाइप के होते हैं, तब वर्ल्ड वाइड से ही कलेक्शन गिना जाता है। तो अगर आपका कलेक्शन सिर्फ 400 भी होता है, 400 से लेके 450, आप तो 500 करोड़ टारगेट रख रहे हो ना वर्ल्ड वाइड का, 400 से 450 करोड़ पे भी इसको हिट मिल जाएगा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। लेकिन हाँ, वर्ल्ड वाइड, नेट में वगैरह नहीं है, वर्ल्ड वाइड पे। तो अगर ये कंसिस्टेंट होती है, एक वीक भी अगर ये अच्छा खासा धमाका चलता है इसका,
आराम से उसका उतना कलेक्शन हो सकता है। 1-2 वीक में इसका आराम से, अगर ये कंसिस्टेंट रहती है तेलुगु में तो। और जो लोग बोल रहे हैं हिंदी में बढ़ेगा क्या कलेक्शन, बढ़ेगा भाई, बट बढ़ेगा मतलब कितना मालूम है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब देखो, अगर आप वो 3 करोड़ आज दिखा रहा है, कल 2 से 3, तो यार बस 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा पकड़ लो रे, बढ़ेगा मतलब। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 से 3 करोड़ का दूसरे दिन डायरेक्ट 6-7 करोड़ होगा, नहीं, हिंदी में तो इन लोगों ने निगेटिविटी करके रखी है, नहीं नहीं वैसा नहीं होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट टुडे, 2 to 3 करोड़ अगर हिंदी है तो 3 to 4 करोड़ डे 2 होगा। हाँ, अब आप तेलुगु में पूछोगे कि कितना होगा, दिस इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन एक्चुअली। अगर तेलुगु में, अगर मैं इसके कलेक्शंस की बात करूँ, तेलुगु में कल अगर ये कंसिस्टेंसी डेली अगर दिखाती है तेलुगु में कम से कम फर्स्ट 3 डेज, देन ट्रस्ट मी ये सेफ हो जाएगी। क्योंकि मैटर ये करता है कि इसका तेलुगु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है, बहुत ज़्यादा मैटर इसका ओरिजिनल लैंग्वेज ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये वहाँ पे अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है, देन ट्रस्ट मी ये आराम से धमाके करेगी। क्योंकि अगर मैं कट टू कट भी बोलूँ, सो 50+ नेट के आसपास तो कलेक्शन ये आराम से तेलुगु में कर रही है। 50 क्या है यार, 55 के करीब शायद, एक सेकंड, हाँ 50-55+ तो ये तेलुगु में, 50 नहीं, 55 से 60+ तो तेलुगु में अकेले में कर रही है। तो अगर तेलुगु में कम से कम पहले 3 दिन भी अगर ये धमाका होता है ना, मान के चलिए, और ओवरसीज़ वगैरह, तो हो सकता है अगर कंसिस्टेंसी ये दिखा दे डे 1, डे 2, डे 3, जस्ट इमेजिन करो 3 डेज में 390 करोड़ हो सकता है। इफ़ वी जस्ट सपोज डे 1 130 करोड़, देन सैटरडे संडे विल बी देयर। एंड अगर तेलुगु में कलेक्शन डाउन नहीं होता है, सो फर्स्ट डे 130, सेकेंड डे मे बी 130, थर्ड डे 130, वर्ल्ड वाइड 130 इंटू 3 390 करोड़। फोर्थ और फिफ्थ डे को ये आपका कलेक्शन ये हिट हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है फोर्थ या फिफ्थ डे। बट द कंडीशन इज तेलुगु ऑडियंस शुड सपोर्ट दिस टाइप ऑफ, जो एक स्पीड है ये वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, पिकअप रहनी चाहिए, इनफैक्ट बढ़े लेकिन कम ना हो। लेकिन अगर ये 3 दिन तेलुगु ऑडियंस सपोर्ट करती है, जैसा फर्स्ट डे किया है वैसे और 2 दिन, देन इट विल बी सक्सेसफुल। बाद में बाद में स्लो भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता है, बट द कंडीशन इज़ देयर, तेलुगु कलेक्शन डाउन नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है, वरना बहुत आसान है मामला, वरना मुश्किल है, बट आसान मामला मुझे ज़्यादा लग रहा है। तेलुगु में अच्छे रिव्यूज़ है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।